हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ लहंगे की कटिंग एंड टेलरिंग दोनों चीज़ शेयर करूँगी। जो हमारा मेजरमेंट है उसकी लेंथ 40 इंच है और हिप भी 40 इंच है, तो उसी के हिसाब से हम कपड़ा लेंगे। हमारी लेंथ कपड़े की जो बिल्कुल तैयार है वो 40 इंच है। हमने कपड़ा 2 मीटर लिया है और इसको डबल फोल्ड कर लिया। कपड़े को डबल फोल्ड कर कर, अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन मेरे को इनर 2 मीटर बहुत रहता है तो इसलिए मैं 2 ही मीटर लेती हूँ। जो हमने डबल फोल्ड किया था उस कपड़े को हमने बीच में से काट लिया है, तो ये 2 पार्ट तैयार हो जाएंगे 40-40 इंच के। अब हम इनर पे ना कोई कली काटेंगे और ना ही अम्ब्रेला कट काटेंगे। अगर आप चाहो तो जो नीचे का इनर होता है उसे भी आप अम्ब्रेला कट काट सकते हैं। ये हमारी साड़ी है जिसमें से पहले जो साइड वाले बॉर्डर होते हैं इस पे बॉर्डर थे, तो इसलिए हमने बॉर्डर को अलग कर लिया है। अगर आपकी साड़ी प्लेन है, कोई बॉर्डर नहीं है, तो आपको ये अलग करने की कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी सिल सकते हैं अपना लहंगा। हमारी पर साड़ी में बॉर्डर था और वो बॉर्डर फिर किनारे पे आता तो अच्छा नहीं लगता। दोनों साइड से बॉर्डर तैयार करके कपड़े को बिल्कुल सीधा फैला लें। मैंने सॉरी यार, बता नहीं दिखा नहीं पाई। कपड़े को डबल फोल्ड करके और कोने पे से पकड़ के उसको तिरछा फोल्ड कर लें। अब आप देख सकते हैं कि कपड़ा हमने तिरछा फोल्ड कर लिया है। अब जो ऊपर का जो कोना निकला है उससे अपनी कमर का नाप लगा ले। हमारी कमर 40 इंच थी तो हमने 10.5 इंच लिया है, कमर का 4th हिस्सा। अब कोने से नाप के देख ले, अगर आपका पूरा आ रहा है तो ठीक है, वरना फिर 1-2 इंच ऊपर या नीचे हो सकता है। तो जैसे हमने उस वाले कोने पे 1 इंच ऊपर किया और इस वाले कोने पे 1 इंच नीचे कर दिया। अब दोबारा नाप के अगर आप ऐसा करके फिर दोबारा नापोगे तो आपकी कमर का नाप बिल्कुल ठीक आएगा। ना कमर ज़्यादा होगी ना कमर कम होगी। अभी हमारा पूरा 10.5 इंच आ रहा है। अब एक सीधा निशान लगा के इसे आप काट ले। अब जहाँ से हमने कटिंग की थी उससे आप नीचे की तरफ नापें। आपकी जितनी लेंथ है, हमारी 40 इंच है तो हम पूरा 40 इंच ही लेंगे, क्योंकि अगर 1 इंच सिलाई में जाएगा तो वही 2 इंच का जो ऊपर बेल्ट होती है वो लग जाएगी, तो उससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा 40 इंच। ऊपर से थोड़ा कम इंची टेप को हिलाए और नीचे से मतलब कि गैप वाइज गैप चलते रहे। अगर ऊपर से भी उतना ही लोगे जितना नीचे से ले रहे हो
तो आपका लहंगा ठीक से नहीं बनेगा, नीचे की गोलाई ठीक से नहीं आएगी अम्ब्रेला लहंगे की। तो ऊपर से बिल्कुल मामूली सा 1-2 पॉइंट और नीचे से 1 या 1.5 इंच तक आप आगे चल सकते हैं। और इसी हिसाब से फिर पूरे लहंगे पे नाप लगा लें, पूरी गोलाई पे। और फिर जो गोलाई की है उसे दोबारा नाप के आप काट सकते हैं। अब जो हमारे ऊपर के 2 पार्ट रहते हैं वो चाहे कितना ही कम कपड़ा हो कितना ही ज़्यादा कपड़ा हो, उसमें जोड़ आता ही आता है, क्योंकि वो लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। कोई ज़्यादा ही छोटी लेडीज़ होगी, जैसे छोटे बच्चों का बनाते हैं तो उसमें जोड़ नहीं आएगा, वरना अम्ब्रेला लहंगे में जोड़ आता ही है। तो उस जोड़ की दोनों की कटिंग करके दोनों पार्ट को जोड़ लें, उल्टे पे सीधे पे सीधा रख के, और तब जोड़े। अब जो हमारा इनर था जो कटिंग की थी उसको बीच में से जोड़ ले, जो जोड़ होता है ना उसको जोड़ ले, जो हमने कटिंग की थी वो जो साइड में जोड़ होता है। देखिए ये हमने जोड़ लिया है। अब जो नीचे जो हिस्सा आएगा उसको फोल्ड कर ले। अगर आप चाहें तो इंटरलॉक भी कर पिको भी करवा सकते हैं। अगर आप भाई घर के लिए बना रहे हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं फोल्ड करके तो सिलाई भी लगा सकते हैं, वरना आप इंटरलॉक या पिको भी करवा सकते हैं। इसको पूरा फोल्ड कर ले नीचे की साइड। पूरा फोल्ड करने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा बचता है हमारा, उस पर 5 नंबर की सिलाई करके और सिलाई लगा के एक तरफ से धागा खींच ले, उससे हमारी चुन्नटें बन जाएंगी। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप प्लेट भी घेर सकते हैं अपनी कमर के हिसाब से, वरना ये बेस्ट होता है कि 5 नंबर की सिलाई लगा के खींच लें। उसके बाद अपने लहंगे की कमर और जो इनर पे हमने चुन्नट घेर के तैयार किया है उन दोनों को मेजरमेंट कर ले कि इक्वल आ रहा है। रिफ्लेक्शन बेटर है सो बहुत वाइट सो 49 आ रहा है हमारा। अब लहंगा और इनर को दोनों को कमर की तरफ से जोड़ लें।
पूरा जोड़ने के बाद जो ऊपर की बेल्ट है वो हमारी 3.5 इंच है। हमने बेल्ट उसी में से बनाई है जो हमने साड़ी में से साइड से बॉर्डर निकाला था। अगर आप चाहो तो कोई कंट्रास्ट कलर भी ले सकते हैं बेल्ट के लिए, वरना फिर आप कपड़े का सील रहे हैं तो कपड़े में से, साड़ी का सील रहे हैं तो साड़ी में से, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर जिसका आप दुपट्टा ले या ब्लाउज ले उसका कंट्रास्ट भी आप बेल्ट लगा सकते हैं। बेल्ट को पूरा सीधा सिलने के बाद उसको पूरा सीधा जोड़ लगा ले बिना फोल्ड किए। जहाँ पे हमने इनर को उसको दोनों को जोड़ा था ना, वहीं पे बेल्ट की सिलाई नहीं लगेगी। अब जो हमारे ऊपर की बेल्ट है और लहंगा दोनों को एक साथ जो साइड का गैप रहता है वहाँ तक फोल्ड कर ले। हमने 4 इंच लिया है, कोई थोड़ा छोटा भी पहनता है और कोई थोड़ा बड़ा भी पहनता है। चैन लगानी हो तो 6.5 इंच, मैं वैसे ही फोल्ड कर रही हूँ तो मैंने 4 इंच लिया है। बेल्ट से नीचे बेल्ट को लगा के हमारा जो गैप होगा वो 6 इंच होगा। बेल्ट के साथ बेल्ट को हटा के 4 इंच होगा। ये देखो हमने 4 इंच बेल्ट को हटा के लिया है। उसको यहाँ तक डबल फोल्ड कर लें। अब जो ऊपर की बेल्ट है उसे अंदर की साइड फोल्ड कर ले। जो हमारी अंदर वाली जो बेल्ट की सिलाई आएगी वो बाहर बेल्ट के ऊपर ही आनी चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो सिलाई बिल्कुल उसी के ऊपर है। अब हम जो लहंगे में साइड की सिलाई लगेगी उसको लगा लेंगे। ज़रूर लगा लें, वरना क्या होता है कि कई बार पहनते वक्त वो सिलाई खुल जाती है अगर हम पक्की सिलाई नहीं लगाते तो वहाँ से 3-4 बारी मशीन को ज़रूर चला लें। अब चारों कपड़ों को साथ लेके और पूरी नीचे तक सिलाई लगा